चलिए, तो अपन बात कर रहे हैं आज चैप्टर 3। ठीक है ना। आज की अपनी जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा चैप्टर 3 पर, और चैप्टर 3 का जो नेम है वो है पेयर्स ऑफ लाइनियर इक्वेशंस in two variable This is the name of a chapter 3. Now we discuss about this chapter, pairs of linear equations in two variable. You know what pairs means? जानते ही हैं, सब बच्चे होशियार हैं। पेयर्स मीन्स होते हैं जोड़े बनाना, पेयरिंग करना। लाइनियर मतलब हुज एक्सप्रेशन विच हैव डिग्री इज 1। डिग्री इज व्हाट? हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे लीनियर का मीन्स क्या हो गया? जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन होगा वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसे हम बोलते हैं लाइनियर या लीनियर। उसके बाद आता है इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? An expression has equality sign. An expression has equality sign is called equation. In two variable means two variable. Two variable का मतलब हो गया x and y, p and q, मतलब कोई भी दो वेरिएबल, any two वेरिएबल। अब यहाँ पर अपन जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यह चैप्टर हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। बस वहां पे हमने क्या पढ़ा था? इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, लेकिन वहां पे हमारे पास में एक इक्वेशन था, वहां पर पेयर्स नहीं थे। वहां पे क्या था? लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो हमने पढ़ा था। और ये मैंने आपको क्लास 9th में ही समझाया था कि आप एक काम करेंगे कि इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे और 10th में ये चैप्टर आपको दोबारा से मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने क्लास 9th में पढ़ा था, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax प्लस by इक्वल्स टू c या प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्लास 9th की बात हो गई। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, दैट्स अ सही, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन हम इस कंसेप्ट में क्या पढ़ना चाह रहे हैं? पेयर। यानी कि पेयर कब होंगे? जब दो इक्वेशन होंगी। तो इसका मतलब दूसरी इक्वेशन जो होगी उसका भी तो फॉर्मेशन यही होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों तो हमने पेयर्स बना दी, लेकिन पेयर्स में जब तक कुछ डिफरेंस नहीं होगा तब तक हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? a1x, b1y एंड c1, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है इतनी बात? दिस इज इक्वेशन सेकेंड। बात समझ में आ गई बेटा? सबको ये समझ में आया कि मैंने ये a1, b1, c1, a2, b2, c2 क्यों लिखा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पेयर्स की। पेयर्स मतलब दो चीजें होनी चाहिए, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन तो ये है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन तो ये है, लेकिन ये जो है ये भी तो लीनियर इक्वेशन है। लेकिन जब हम पेयर में बात कर रहे हैं तो जो हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया है, तो ये पेयर होगा तो दो इक्वेशन होंगी। फर्स्ट इक्वेशन होगा, उसमें हमने a1, b1, c1 मेंशन कर दिया। a1 इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड b1 इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड c1 इज कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। a2 इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x, b। हाँ बेटा समझ आ गया? चलिए क्या बोला था? हाँ, a2 इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x, b2 इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ y, and C2 is a constant term of equation second.
अब ये जो है वो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो टू वेरिएबल हो गए एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। क्लास 9 में हमने इसे सॉल्व करना नहीं सीखा था, क्योंकि वहां पर हमारे पास में एक ही इक्वेशन होती थी, केवल हम लोग उसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा था, और बस ये बता किया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या होगा। लेकिन इन दिस चैप्टर 3 यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स एंड वाई के वैल्यू इवेल्युएट करने होंगे। क्या करने होंगे बेटा? एक्स एंड वाई के जो वैल्यूज हैं वो इवेल्युएट करने होंगे। लेकिन अब इवेल्युएट तो हम तब करेंगे जब कुछ केसेस बनते हैं। यहाँ पे सम केसेस फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये यहां पे तक दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है ना? सम केसेस फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। केसेस मतलब क्या होता है? कोई कंडीशन बन जाए या सिचुएशंस बन जाए, ठीक है। अब फर्स्ट केस जो आता है, व्हेन वी सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नाउ फर्स्ट केस इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज a यूनिक सॉल्यूशन? व्हाट इज यूनिक सॉल्यूशन? तो यूनिक सॉल्यूशन तो हमने लिख दिया, लेकिन क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन? तो सबसे पहली बात, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल। ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बस हमको ध्यान का रखना है फर्स्ट वाले केस में। फर्स्ट वाले केस पर ध्यान रखना है, a1 अपॉन a2 इज डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 और नॉट c1 अपॉन c2, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये फर्स्ट केस है। जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड डज नॉट इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। उसके बाद ये जो कंडीशन है, ये इक्वल और नॉट दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो इक्वल होगा या नहीं होगा, कोई केस नहीं। जैसे अपन इसको ये रखते हैं, लेकिन अगर यहाँ, हाँ बेटा चलो धन्यवाद, थोड़ा टाइम का ध्यान रखें सारे बच्चे। चलिए, ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस नो सॉल्यूशन। सेकंड केस क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब देखो, इसमें भी नॉट इक्वल है, इसमें भी नॉट इक्वल है, लेकिन ये वाला फर्स्ट जो पैटर्न है, जो फर्स्ट पेयर है, वो भी नॉट इक्वल है। यहाँ पे ये इक्वल है। जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। लेकिन थर्ड वाला ऑलवेज नॉट इक्वल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? थर्ड एंड लास्ट case of solving equation of two variable, infinite many solution। infinite many solution, इसका मतलब when a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. These are the condition for the solution of a pair of linear equation to variable. First case is unique solution, a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2 does not equals to
C1 upon C2. No solution A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 does not equals to C1 upon C2. Third and last, infinite many solution A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2. इतनी सी बात समझ में आई सबको? इतना सबको समझ में आ गया?